और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए यहां के चिकित्सकों से अपील की है कि घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कहा कि बंगाल सरकार और केंद्र सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं उन्होंने डॉक्टर से अपील की कि सरकार आपकी वेदना में आपके साथ खड़ी है, लेकिन राज्य के मरीजों का इलाज भी अत्यंत आवश्यक है। आप काम पर लौटें और मरीजों को स्वस्थ बनाने में अपना सार्थक सहयोग करें। तो आप देख सकते हैं उन्होंने साथ नीचे लिखा है कि मैंने डीजीपी को राज्य के अस्पतालों में भी काम करने वाले समस्त डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। तो हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटें, क्योंकि मरीजों के साथ अगर ऐसा होता है कि उन्हें इलाज नहीं मिल पाएगा तो उनके लिए हालात और मुश्किल होंगे। एमजीएम हॉस्पिटल कॉलेज की डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पश्चिम बंगाल में हुए घटना के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह सब न्याय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह एक केवल डॉक्टर की बात नहीं, यह महिलाओं से जुड़ी बातें हैं। हमारी मांग है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा हम सबको मिले। हमारा सबसे बेसिक डिमांड है जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, वो महिला हो या ना हो, सुरक्षा। कार्यस्थल में सुरक्षा, अपने घर में सुरक्षित महसूस जितना करते हैं हम लोग अपना दिन के 24 घंटे में से 16 से 18 घंटा अपने कार्यस्थल में बिताते हैं। आप लोग भी मीडिया पर्सन हैं, आप लोग भी बिताते होंगे और भी लोग हैं। किसी भी वर्ग में, किसी भी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, वकील हो, टीचर हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, हर कोई अपने कार्यस्थल में सेफ फील करना, सुरक्षित रहना। वो महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, ड्यूटी पर उसके साथ बिल्कुल निर्मम तरीके से बलात्कार हुआ और उसे मारा गया। सिर्फ मर्डर नहीं हुआ है, उसकी डेड बॉडी को तोड़ दिया गया है, मतलब उसको टॉर्चर किया गया है। हमारा आक्रोश इस बात पर है कि क्या एक डॉक्टर अपने कार्यस्थल में। आगामी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी को लेकर सिमडेगा में एसपी ने सभी थाना प्रभारी को कड़े निर्देश दिए हैं कि त्यौहार के दौरान आम लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न आने पाए। इसके लिए विशेष पुलिस चौकसी की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और निगरानी तंत्र को बेहतर करने के साथ दुकानों व व्यस्ततम इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाने को कहा है। एसपी सौरभ की अध्यक्षता में मासिक क्राइम गोष्ठी में सभी थाना प्रभारी को अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। अपराध गोष्ठी में मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण, अनुसंधान, नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं अपराध नियंत्रण की बात करूं तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार वैसे क्षेत्र जहां अपराध होने की संभावना रहती है, चाहे वो बैंक हो, ज्वेलरी शॉप हो, इन सभी पर लगातार पेट्रोलिंग के लिए संबंधित थाना प्रहरी को निर्देशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगातार सिमडेगा पुलिस सीसीटीवी अधिष्ठापन के लिए प्रयास कर रही है। लोकल लोगों के माध्यम से हम लोग सीसीटीवी अलग अलग जगहों पर अधिष्ठापित कर रहे हैं, जिससे कि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। अनुसंधान नियंत्रण हेतु हम लोगों ने लगातार निर्देशन सभी थाना प्रहरी को दिया है। इसके अतिरिक्त बाहर से विशेषज्ञों को हम लोगों ने बुलाकर यहाँ पर ट्रेनिंग कराई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एम्स के FMT विशेषज्ञ को बुला करके यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिलाई थी। विधि व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अभी रक्षाबंधन, इसके अतिरिक्त उसके बाद जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी, ये तीनों त्यौहार जो है इस महीने और अगले महीने की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। तो इसको लेकर सभी थानों से हम लोग रिपोर्ट लेंगे कि वहाँ पे कहाँ कहाँ कार्यक्रम होते हैं और किन किन कार्यक्रमों में किस प्रकार से बल की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त एक मुख्य मुद्दा जो कि मुझे लगता है सिमडेगा के लिए महत्वपूर्ण है, वह सड़क सुरक्षा है, जिसको लेकर के लगातार हम लोग, मैं खुद हर शनिवार इसमें VC सभी थाना प्रहरी करता हूं और क्या उसमें कार्रवाई की जा रही है उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा में पिछले महीने क्या हमने काम किया है और कैसे इसको और सुदृढ़ किया जा सके, इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हेमंत सरकार कायदे कानून को ताक में रखने के लिए तैयार है। बीते दिनों गैंगरेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने आदिवासी पुलिस हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दी और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया। झारखंड सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हेम्ब्रम के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया। अब जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर जा रहे थे तो सुबह 4:30 बजे के आसपास पुलिस ने उनकी पत्नी और बच्चों को उनके घर से उठा लिया। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने अन्य परिवार के सदस्यों को भी उठा लिया और घर को बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय की उम्मीद न करें बल्कि आपका शोषण कन्फर्म है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में रात 11:40 में एक सजा याफ्ता कैदी शाहिद अंसारी जो हत्या और गैंग रेप के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, बीमारी का बहाना बना करके इलाज कराने आया था हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में और रात के 11:40 बजे 11 तारीख के रात के 11:40 बजे उनके सुरक्षा में तैनात हवलदार चौधरी हेम्ब्रम जो बेंगाबाद विष्णु के निवासी थे, उनके सोए होने का फायदा उठाते हुए उनका गला बहुत ही क्रूरता तरीके से उनकी हत्या करके वहां से पैदल फरार हो गया। आज इतने दिनों के बाद भी उनका कोई आरोपी या जो हत्यारा है वो पकड़ा पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। किसी ने भी एक शब्द संवेदना के नहीं कहे। वो गांडी विधानसभा क्षेत्र है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैडम कल्पना सोरेन जी विधायक हैं, अभी जीती हैं। एक आदिवासी परिवार का आदिवासी सहारा इतने क्रूरतापूर्वक हत्या कर जाने के बाद भी एक शब्द संवेदना के उनके मुंह से नहीं निकले। एक शब्द उन्होंने उनके परिवार को नहीं कहा। कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। गिरिडीह बेंगाबाद के निवासी उस मृतक हवलदार चौधरी हेम्ब्रम के परिवार से कोई मिलने तक नहीं गया। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज